भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नगर विधानसभा से प्रत्याशी राजकुमार भाटिया ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जितने घोटाले अपने कार्यकाल में किए हैं, इतने घोटाले आज तक किसी ने नहीं किए। कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। जिस तरीके से पूरे कॉमनवेल्थ गेम में 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ऐसा घोटाला देखने को अभी तक नहीं मिला। इसके बाद ही कांग्रेस का खराब समय शुरू हुआ, जो अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया ने पूर्व मंत्री और आदर्श नगर विधानसभा से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस के नेता मंगत राम सिंघल पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 25 साल में कांग्रेस के अंदर कोई भी नया कार्यकर्ता नहीं बन पाया जिसको कि कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती थी पार्टी। लेकिन जैसे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पर सिर्फ एक परिवार ही राज करता है, वैसे ही आदर्श नगर विधानसभा में भी कांग्रेस ने अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए मंगत राम सिंघल ने अपने पोते को टिकट दिलवाया है। देवेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने मंगेश जी का ऑफिस उद्घाटन किया, शिवांग जी का उन्होंने ऑफिस उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए उन्होंने एलिगेशन लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि हमारी शीला दीक्षित सरकार ने जितनी काम करी है वो बीजेपी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया और बीजेपी कभी करती नहीं, छलावा करती। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। देवेंद्र जी अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और अच्छे लीडर भी हैं। आज 2010 तक ऐसा नहीं है कि सारी जनता भूल जाती है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था और उसके बाद कांग्रेस का पतन हुआ था। सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर क्या आरोप लगे थे और कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला कितना बड़ा था, मेरे ख्याल से मुझे संख्या याद है 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय हुआ था। तो काम तो किए, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी साथ में किया और शायद कांग्रेस के कार्यकाल में जितने बड़े घोटाले हुए थे आज दिन तक भी दिल्ली की जनता उसकी मार झेल रही है। बहरहाल वो आरोप लगाएं या काम ना करने की बात करें तो पिछले 75 साल में कांग्रेस ने जितना काम किया और 10 साल में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जैसा भाटिया जी अभी 12 साल का गैप मंगेश जी का रहा है, फिर वो पात्र के रूप में उतारा, कितनी कंपटीशन मानते हैं आप इस क्षेत्र में? आदर्श नहीं, वो तो हेरिटेज पार्टी है, उनका क्या, वो अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं। 25 साल के कार्यकाल में 50 साल हो गए मंगत राम जी को राजनीति करते हुए, क्या कांग्रेस में एक भी कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ, कोई सुयोग्य पात्र ही नहीं हुआ कि जिसको वो चुनाव लड़वा पाए? जैसा फिर ले दे के अपना पोता नज़र आया और अपने पोते को एस्टेब्लिश करने के लिए वो चुनाव लड़वा रहे हैं। जैसा मज़ा तब आता कि ऐसे ही चुनावों में पिछली बारी या उससे पिछली बारी वो किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाते और उस कार्यकर्ता के जीतने के लिए उतना जोर लगाते और फिर वो कह रहे हैं कि मंगत राम वाली सोच। इस मंगत राम जी वाली सोच को आदर्श नगर की जनता ने बहुत झेला है, उनके शब्दों को, उनके व्यवहार को बहुत झेला है। और अगर विकास ही किया होता उस समय तो फिर वो गद्दी से उतरते नहीं साहब। और अगर आज भी विकास का विजन है तो कहीं आकर उस बच्चे को, वो बाल बुद्धि है, वो बच्चा हमारा बाल बुद्धि है, उसको कहें कि नए विजन के साथ आइए। आप मंगत राम वाली सोच क्यों कर रहे हैं जनाब? 25 साल में दिल्ली की राजनीति में परिवर्तन आ चुका है। अब धमकाने की राजनीति खत्म हो चुकी है, जाति बिरादरी की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब तो हाथ जोड़ने की राजनीति है, जो सेवा करेगा वही राज करेगा। जो मोदी राज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी प्रधान सेवक के रूप में काम करना पड़ेगा, ये नई राजनीति का आयाम है। चलते चलते भाटिया जी आखिरी क्वेश्चन कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से आप जनता को प्रभावित करेंगे और जनता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरी जनता को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। जनता विकास मांग रही है, विकास के मुद्दे पर और विज़न के मुद्दे पर जनता मेरे साथ है, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। और मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है आदर्श नगर विधानसभा का एक कोई मैं जादू की छड़ी घुमाऊँगा और एक दिन में ठीक हो जाएगी। ये 25 साल से जो इतना बड़ा कुचक्कर चल रहा है उसकी बर्फ़ पिघलाने में भी समय लगेगा, लेकिन एक एक क्षेत्र के लिए मेरे पास अलग अलग योजना है और वो योजनाएं पूरी करूँगा। जी सर।